वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। वोटिंग से पहले 2473 लोग हिरासत में लिए गए। ये कितना बड़ा आंकड़ा है, देखिए 2473 लोग कस्टडी में लिए गए दूसरे फेज की वोटिंग से पहले। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इन्हें हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों के तौर पर लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। पूर्व वर्धमान में सबसे ज्यादा 479 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर 24 परगना में 319 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और आइए आपको लिए चलते हैं भवानीपुर। रविशंकर दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, भवानीपुर के वोटर्स का मिजाज जो है वो कैसा आपको नजर आ रहा है? कौन कौन से वो मुद्दे भवानीपुर में छाए हुए नजर आ रहे हैं जिस पर वोटर्स वोट कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो मैं वोटर्स के साथ बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटर्स जो इस जगह को खाली करके दिया गया है। और अच्छा। इस जगह पे मैं इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि दिखाना मैं चाहता था कि ममता बनर्जी यहाँ पे वोट करने वाली है। अभिषेक बनर्जी 8 बजे आ रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए सारे जो भीड़ है अंदर उनको धकेल दिया है। 1-2 करके व्यक्ति अंदर जा रहा है। लेकिन कुछ आकलन मैं आपको भवानीपुर में दे देता हूँ। 2024 में लोकसभा के तहत यहाँ के जो 8 वार्ड थे उसमें 5 वार्ड में बीजेपी लीड में थे और ममता बनर्जी 3 वार्ड पे। लेकिन वो 5 वार्ड में जहाँ पे बीजेपी लीड में थे वो 10,000 की लीड थी। और 3 वार्ड जो थे जो कि फिराद हाकिम का जहाँ पे भवानीपुर की जो आते हैं वहाँ पे संख्या लघु जो वोट है, एक वार्ड ने 15,000 की लीड दे दी थी। अब ममता बनर्जी का वहाँ बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी का लीड था 28,000 का, लेकिन इस बार SIR में 42,000 लोगों की नाम भवानीपुर से कटे हैं। तो भवानीपुर इस बार जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। जो भी जीतेगा, ममता बनर्जी जीते, शुभेंदु अधिकारी जीते, कोई भी पार्टी जीते, मेरे ख्याल से 3 से 4,000 वोट से लीड वो उनको मिल सकता है क्योंकि वोटर बहुत सारे डिलीट हो चुकी है। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पे जो नॉन बंगाली वोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के लिए वोट करते हैं। हर बार ये ट्रेंड देखा गया। लेकिन ये भी बात है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग मुद्दे पे होते हैं। इसीलिए इस बार क्योंकि निर्णायक एक सिद्धांत लेना है वोटर्स को, इसलिए वो सोच के लेंगे। आपको एक बार आसपास के नतीजे और एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो विजुअल्स है, आप अगर उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा। जगह को खाली कर दिया जा रहा है। तो कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। वोट करने जा रही है? हाँ जी। अच्छा, माहौल कैसा देख रहे हैं? एकदम शांत देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। शांत है। मतलब सिक्योरिटी रीजन से कौन कौन से मुद्दे से इस बार वोट करेंगे आप? मुद्दा कौन कौन सा है जिसको सोच के वोट करेंगे? बताइए। बताइए, आप बताइए। तुम्हारे हिसाब से बताओ। कौन कौन से मुद्दे हैं? अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो जानती हूँ। नहीं, वोट तो आप देंगे। हाँ, तो वोट तो देंगे। हाँ, सोच के। कौन सा है, किसका क्या सोच के देंगे? मुद्दा शांति वातावरण रहे। और नहीं, जैसे इंडस्ट्री होते हैं, महिला के सुरक्षा, महिला की सुरक्षा। मैं तो महिला हूँ, महिला की सुरक्षा के लिए बोल। सर आपसे पूछेंगे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको? मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्किंग। अच्छा, वो चीज़ है जिसको बढ़नी चाहिए। तरफ से जो फैसिलिटीज है वो आपको दिया जाता है? हाँ जी, वो जाता है, लेकिन हमारी क्लास के अंदर में वो बहुत मिनिमम है। अच्छा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा चलिए, एक यंग वोटर्स भी हैं, उनसे भी पूछते कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोट करेंगे? मुद्दे तो ये है कि सड़कें अच्छी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमें बेटर जॉब्स चाहिए यहाँ पे, कि यंग जो क्राउड यहाँ से चले गए हैं वो वापस यहाँ आ जाए। तो पहले मुद्दा है सड़कें, फैसिलिटीज, ये सरकार की तरफ से नहीं मिलते क्या? मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मिलने का बात नहीं दिख रहा है। वोट डाल रहे हैं वोटर्स, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, जॉब्स एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम वो अहम मुद्दे हैं जिन पर वोटिंग कर रहे हैं वोटर्स, और ये तमाम मुद्दे उनके जहन में। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद लगातार चर्चा में रही चुनाव प्रचार के दौरान भी, और अजय पाल शर्मा आईपीएस ऑफिसर जिनका भी जिक्र हो रहा था, और टीएमसी के कैंडिडेट थे जहांगीर, उनके घर पर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने धमकी दी उसको टीएमसी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। और महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो पोस्ट किया जो कि चर्चा का विषय बना। अजय पाल शर्मा के कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध किया गया, और बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि एआई वीडियो जारी किया जा रहा है महुआ मोइत्रा की तरफ से। तो ये एक
बड़ा मुद्दा देखने को मिला। और महुआ मोइत्रा देखिए वोट डालने के लिए पहुंची हैं।